एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान करंट अफेयर्स अंतिम प्रहार सीरीज 6 में। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यह राजस्थान, इस वीडियो में मैं राजस्थान के जो चर्चित कस्बे थे वर्ष 2023 में चर्चित रहे, उसका एक पार्ट पहले 5वां पार्ट में था और इसके 2 पार्ट और बनेंगे। मैंने आपको बताया था 40 कस्बों या स्थानों का चयन ऐसा किया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनते हैं। साथियों, यदि इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के वहाँ पर लिंक है। फिर भी यदि आपको PDF एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो में आप कमेंट कर दें। आप अपने व्यक्तिगत पहचान उसमें न लिखें, केवल कमेंट कर दें। वहाँ पर रिप्लाई ऑप्शन में जाके हम आपको उसका PDF का लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जो 15 स्थानों के बारे में हम पहले वाली वीडियो में चर्चा की थी हमने। इसके अलावा 16वां अंबाबाड़ी जयपुर, यहाँ पर राज्य का प्रथम डिजिटल स्कूल खोला गया है और प्रश्न इसी प्रकार के पूछा जाएगा कि राजस्थान का प्रथम डिजिटल स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? अंबाबाड़ी जयपुर में। इसके अलावा सज्जनगढ़ उदयपुर जो है, वहाँ पर ये राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है जहाँ जिराफ लाने की योजना प्रस्तावित है। सज्जनगढ़ उदयपुर राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है जहां जिराफ लाने की योजना प्रस्तावित है। ठीक है। इसके अलावा कालेरा का बास जयपुर है। कालेरा का बास जयपुर क्यों चर्चित रहा? क्योंकि यहाँ पर देश के नक्शे के आकार का 12 ज्योतिर्लिंग वाला मंदिर बनाया गया है कालेरा बास जयपुर में। कालेरा का बास जयपुर इस वजह से चर्चित रहा क्योंकि यहाँ देश के नक्शे के आकार का 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा जवानपुरा ग्राम पंचायत है जयपुर में। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित राज्य की प्रथम हेल्दी विलेज इसको घोषित किया है। जवानपुरा ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान का पहला हेल्दी विलेज घोषित किया है, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। इसके अलावा प्रश्न बनेगा कि बीकानेरी भुजिया की तर्ज पर बाजरे की भुजिया बनाने के कारण हाल ही में कौन सा संस्थान चर्चित रहा? तो वो आपको बताना है काजरी, जो जोधपुर में है। काजरी संस्थान की स्थापना 1959 में हुई थी, आपको पता है। तो काजरी जोधपुर है, उसने बाजरे के आटे से भुजिया बनाया है और बहुत ही स्वादिष्ट भुजिया बना है और ये पेटेंट लेने में है इसके लिए, और इस वजह से काजरी जोधपुर है वो चर्चित रहा। अब देखिए अगला जो है गोरम घाट है। राज्य की प्रथम रेल बस सेवा का संचालन यहाँ से किया है और इस रेल बस का नाम रखा गया है राधा रानी। तो राधा रानी नाम की राज्य की प्रथम रेल बस सेवा का संचालन कहाँ से किया गया? तो वो गोरम घाट है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लिए आपसे यही निवेदन है, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेपर है, पेपर 3 है, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स वाला सारा कवरेज, इसमें आपका लगभग 20 या 22 वीडियो हम लोग आपके लिए तैयार करके लाएंगे। खेल के अलग लाएंगे, राजनीति के अलग लाएंगे, चुनाव के अलग हैं, और इस प्रकार चर्चित स्थान अलग हैं, चर्चित व्यक्तित्व अलग हैं, चर्चित योजनाएं अलग हैं। सब के अलग अलग वीडियो, लगभग 20-22 सीरीज़ हैं प्रत्येक को। और यदि आपको सारे एक साथ देखना है तो ऊपर अंतिम प्रहार नाम से एक सूची बनाई हुई है, एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आपको क्रमबद्ध तरीके से सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। राधा रानी का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। गोरम घाट का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा डेगाना जो है, डेगाना नागौर चर्चित रहा और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। राजस्थान में जो लिथियम के भंडार हैं वो अभी हाल ही में खोजे गए हैं डेगाना नागौर में। आपको पता है साथियों, भारत लिथियम के लिए चीन पर आश्रित है और भारत में
केवल थोड़े बहुत जो लिथियम के भंडार हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। अर्थात भारत पूरी तरह से जो है आयात पर निर्भर करता है लिथियम के लिए। अब आप लिथियम किस काम आता है? जो बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उनमें जो बैटरी होती है लिथियम का प्रयोग किया जाता है साथियों उसमें। तो लिथियम के भंडार मिलने की वजह से राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो मांग है, जो संसाधन बनेंगे वो ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, कल कारखाने लगेंगे और रोजगार की प्रबल संभावनाएं होने वाली हैं। डेगाना नागौर का नाम नहीं भूलना है। इसके अलावा नसीराबाद, अजमेर भी राजस्थान के चर्चों में जो चर्चित रहा, क्योंकि यहाँ पर 1818 में एक सैन्य छावनी बनाई गई थी। आपको पता है संपूर्ण देश में 62 सैन्य छावनियाँ हैं और भारत सरकार इनको अनप्रोडक्टिव मान के धीरे धीरे इनको समाप्त कर रही है। तो इन 62 सैन्य छावनियों में राजस्थान की जो नसीराबाद छावनी है अजमेर में, उसको हाल ही में इस परिषद को, सैन्य छावनी परिषद को समाप्त कर दिया है। इस वजह से चर्चित रहा। अब बस आपको स्थानों का नाम ध्यान रखना है। अब प्रश्न को कैसे भी तोड़े मरोड़े, लेकिन आपको नाम याद है तो आप प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए साथियों, MNIT मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जयपुर में। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में एक संस्थान है जहां पर राष्ट्रीय बांध और भूकंप सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय बांध व भूकंप सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? MNIT जयपुर में। इसके अलावा अब मुझे तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है साथियों। रामगढ़ जो है 12 में है। राज्य की प्रथम जियो हेरिटेज साइट में इसका चयन हुआ है। राज्य की प्रथम जियो हेरिटेज साइट है रामगढ़ 12 में। और जियो हेरिटेज साइट क्या होता है? भू पर्यटन केंद्र। अर्थात भारत में केवल मंकलुन्नर महाराष्ट्र और ढाला क्रेटर जो है MP के अलावा और कहीं भी इस प्रकार के भू पर्यटन केंद्र नहीं है। संपूर्ण भारत में 3 हैं और 3 में से एक भारत है, एक राजस्थान के 12 में है, रामगढ़ 12 में। अब ये भू क्रेटर कैसे बना, जियो हेरिटेज साइट कैसे बनी? देखिए, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने ये बताया है, उसके अनुसार है कि यहाँ पर 60 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर एक उल्कापिंड गिरा था और उस उल्कापिंड के गिरने की वजह से यहाँ पर एक झील बन गई। उसको जियो हेरिटेज साइट अभी बताया गया है। इस जियो हेरिटेज साइट की खोज 1869 में हुई थी और ये विश्व का 200वां भू क्रेटर है। ठीक है, देश में केवल 3 है। ये इस प्रकार आपको ये सारा देख लेना है। अब ये जो है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आने वाले हैं। अब आपको मैंने बताया था, जो 9 प्रश्न बताए थे वो सीरीज आप ज़रूर देख लेना, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। अब यहाँ पर साथियों नयापुरा पुलिया से कोटा शहर, ये 2 पॉइंट हैं। नयापुरा पुलिया और कोटा शहर, इनके बीच विश्व का प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट बनेगा। तो पहला प्रश्न यही हो सकता है कि विश्व का प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट कहाँ बनेगा? तो उत्तर होगा चंबल नदी पर कोटा शहर में। वो कहाँ से कहाँ बनेगा? नयापुरा पुलिया से कोटा शहर तक बनेगा। लंबाई कितनी होगी? 2.75 किलोमीटर होगी। लंबाई कितनी होगी? 2.75 किलोमीटर होगी। घाट कितने होंगे? 27 होंगे। उद्घाटन किसने किया? CP जोशी ने किया। घाट कितने हैं? 27। इन 2 घाटों में भी साथियों ये 27 घाटों में 2 घाट तो आपको भूलने नहीं है। एक तो जवाहर घाट और एक ब्रह्मा घाट। जवाहर घाट की क्या विशेषता है? यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा गन मेटल का मुखौटा लगाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा गन मेटल का मुखौटा जवाहर घाट पे लगाया गया है और विश्व की सबसे बड़ी घंटी जो है वो ब्रह्मा घाट पर लगाई गई है। और ये विश्व की सबसे बड़ी घंटी की ये विशेषता है कि जब इस घंटी को बजाएंगे तब 8 किलोमीटर की परिधि में इसकी आवाज़ सुनाई देगी। बहुत बड़ी बात है साथियों, 8 किलोमीटर की परिधि में ये आवाज़ सुनाई देगी।
इसके अलावा चंबल रिवर फ्रंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हैं। निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा 27वां जो स्थान है वो चर्चित रहा सिसवी ग्राम उदयपुर। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई है। 151 फीट उसकी ऊंचाई है और राम सुथार इस बालाजी मूर्ति के वास्तुकार हैं। दोबारा देखिए, सिसवी ग्राम उदयपुर विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति है, ऊंचाई 151 फीट है, वास्तुकार राम सुथार हैं। 28वां गुलाब बाग उदयपुर। गुलाब बाग उदयपुर में सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन चलाई गई है। गुलाब बाग उदयपुर में सीएनजी संचालित देश की प्रथम टॉय यानी खिलौना ट्रेन चलाई गई है। तो गुलाब बाग उदयपुर को भी अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा रोहटपाली भी चर्चित रहा। यहाँ पर एक तो स्काउट वाला जो अभी कार्यक्रम चला था, जम्बूरी हुई थी, और इसके अलावा रोहटपाली में सावित्रीबाई फुले की पंचधातु की मूर्ति का अनावरण अभी हाल ही में गहलोत साहब ने किया था। सावित्रीबाई फुले की पंचधातु की मूर्ति का अनावरण रोहटपाली में हाल ही में किया गया था। इस वजह से रोहटपाली नामक स्थान भी चर्चा में रहा था। इसके अलावा ओशिया जोधपुर प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया है। ओशिया जोधपुर में प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है, इसलिए ओशिया जोधपुर भी काफ़ी चर्चित रहा। इस वीडियो में बस इतना ही। 15 प्रश्नों की ये सीरीज है जिसमें आपको ज़्यादा बोरियत भी नहीं होगी और कोई प्रश्न छूटेगा भी नहीं। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा साथियों, यदि वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।